बच्चों, जहाँ से बाकी था वहाँ से मैं पैराग्राफ शुरू करती हूँ। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तक में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी लेकिन बहुत कम। बस इतना ही, रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर तो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। ये पैराग्राफ को मैं समझाती हूँ। यहाँ भाई साहब डांटने के बाद छोटे भाई की प्रतिक्रिया कैसे दिखाई देती है वह देखेंगे। स्कूल जाने का समय हो गया था। पता नहीं भाई साहब का यह समझाना कब खत्म होगा, ऐसा लेखक को लग रहा था। आज लेखक को भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। लेखक सोच रहा था कि अगर पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो अगर वह फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साहब क्या करते। शायद उसके प्राण ही ले लेते, ऐसा लेखक को लग रहा था। भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो खतरनाक रूप दिखाया था उसको जानकर तो लेखक डर सा गया। हैरानी इस बात की है कि लेखक ये सब जानकर घर ही नहीं भागा। लेखक इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पुस्तकों के प्रति उसकी रुचि जागे ही नहीं। खेल कूद का जो भी अवसर लेखक को मिलता वह हाथ से नहीं जाने देते। पढ़ना भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना पढ़ता था कि कक्षा में उनकी बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था कि वह बिना पढ़े भी पास हो सकता है वो भी गायब हो गया था और फिर से वह भाई साहब से छुप छुप कर जीने लगे थे। आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे 9:30 बजे तक। स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो ही पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। यहाँ तक पढ़ूंगी। अब इसी पैराग्राफ को समझाती हूँ। फिर से सालाना यानी कि परीक्षा हुई और कुछ ऐसी इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गए और भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। लेखक ने बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन न जाने कैसे वह इस बार भी इतनी अपनी कक्षा में प्रथम आ गए। लेखक को बहुत हैरानी हुई। भाई साहब ने बहुत अधिक कठोर परिश्रम किया था, अपनी पुस्तकों का एक एक शब्द रट लिया था। रात के 10 बजे तक यहाँ, सुबह 4 बजे तक वहाँ, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले तक लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहते और पढ़ाई करते ही रहते थे। चेहरे पर कोई चमक भी बाकी नहीं रह गई थी। लेकिन बेचारे भाई साहब वापस फेल हो गए। लेखक को इन पर दया आती थी। जब परीक्षा का परिणाम सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे। भाई साहब को रोते देखकर लेखक भी रोने लगे। लेखक की पास होने की खुशी जो पूरी थी वो आधी रह गई। लेखक सोच रहा था कि वह भी फेल हो जाते तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन किस्मत का कौन टाल सकता है।